हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का बायो का सिलेबस। ठीक है, क्लास 10th का बायो का सिलेबस आज हम डिस्कशन करेंगे सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, मैंने केमिस्ट्री का अपलोड किया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का आप देख लें जाकर। ठीक है, तो चलो बच्चा बाड़ी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्लास 10th में एक आपका सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है। पहला हमारे पास क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, सेकंड क्या है, केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है, फिजिक्स। ठीक है, जो कि सबको टफ लगती है ना। तो देखो बायो क्या है, 25 नंबर की है। ठीक है, 25 नंबर की आपकी बायो है। केमिस्ट्री भी क्या आपकी 25 नंबर की है। ठीक है, बकाया आपके बचे 30 नंबर। ठीक है, जो फिजिक्स आपको दिलाएगी। तो टोटल जो मार्क्स हो गए वो हमारे पास कितने हो गए बच्चा पार्टी, वो हो गए 80। ठीक है, कितना हो गया बच्चा पार्टी, 80 हो गए। मतलब जो हमारा टोटल पेपर आने वाला है वो 80 नंबर का आने वाला है। जैसे आपकी बायो क्या है 25 नंबर की है, केमिस्ट्री क्या है 25 नंबर की है, उसमें फिजिक्स 30 नंबर की है। ठीक है, तो आपको मैंने ये सब कुछ बता दिया। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए, है ना। तो अब हम आगे अपने सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे बायो का। ठीक है, हम बायो के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरे क्लास 10th का। केमिस्ट्री का मैं अपलोड कर चुका हूँ, फिजिक्स का रह गया, फिजिक्स का भी मैं कुछ दिनों बाद कर दूंगा, है ना। तो अब हम डिस्कशन करेंगे अपने टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो पहले हमारे पास जो पहला चैप्टर वो लैब प्रोसेस है। सेकंड चैप्टर हमारे पास क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा जो चैप्टर हमारे पास क्या है भैया, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। फोर्थ चैप्टर हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये क्या हमारे पास 4 चैप्टर है बायोलॉजी के, जो हमें 25 मार्क्स देके जाएंगे। ठीक है, टोटल जो मार्क्स है मतलब वो 80 मार्क्स है, जिसमें से 25 मार्क्स आपके बायो से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करेंगे भैया चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू भी दे दूंगा मैं इसका। ठीक है, देखो पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, लाइव प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट इज लाइव प्रोसेस, पहला तो ये पढ़ोगे लाइव प्रोसेस क्या होती है, उसकी लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। जैसे क्या होता है, न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, और क्या रेस्पिरेशन है ना, ग्रोथ है। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जो आप फूड खाते हो, फूड खाने के बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। और जब ब्रेकडाउन होगा फूड का तो क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जब खेलने जाते होगे आप, ठीक है, बाहर जाते ही होगे, है ना, तो वो जो आप खेल रहे हो, ठीक है, वो एनर्जी की वजह से खेल रहे हो आप। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी ना तो आप नहीं खेल पाओगे। ठीक है, तो वो किससे मिलती है एनर्जी, में फूड से मिलती है। ठीक है, सेकंड है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी को बनाना। ठीक है, एनर्जी को बनाना इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर बनती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो फूड है, ठीक है, जब एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, तो जो एनर्जी हमें मिलेगी, जो फूड है हमारे पास, जो ग्लूकोज है, जब सेल के अंदर पहुंच जाता है तो ग्लूकोज का क्या होता है, फर्दर क्या होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है। तो वो किसके प्रेजेंस में होगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो भैया ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन तो हमारे इन्वायरमेंट में है भैया, है ना, तो ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो उसे बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल। एक्सक्रीशन क्या होता है, देखो जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, आफ्टर द डाइजेशन क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ फूड क्या होता है हमारा रह भी जाता है डाइजेस्ट होने से। ठीक है, तो वो क्या वेस्टेबल प्रोडक्ट है भाई, वेस्टेबल मतलब मटेरियल है, तो उसे निकालना जरूरी है। ठीक है, तो जो निकालने की जो प्रोसेस होती है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, द रिमूवल ऑफ फीकल मैटर बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सक्रीशन, जो हम प्लांट के अंदर भी पढ़ने वाले हैं और एनिमल के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा चैप्टर क्या होगा, लाइफ प्रोसेस हो गया, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेकंड चैप्टर हमारे पास क्या भैया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, देखो कंट्रोल का मतलब क्या होता है भैया, किसी चीज को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ब्रेन क्या है, हमारा सीपीयू, एक तरीके से बोल सकते हैं सीपीयू है। ठीक है, जो हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे वो प्लांट्स के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, भैया मूवमेंट होते हैं बहुत सारे, है ना। इसे पढ़ोगे आप, फोटो पीरियडिज्म,
है ना, वो पढ़ोगे, ठीक है, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, आप प्लांट हार्मोन का इंट्रोडक्शन भी देखो, जैसे ऑक्सीजन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, है ना, और कौन कौन से, एबिस्किस एसिड भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, एनिमल के अंदर भी क्या पढ़ोगे आप, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स पढ़ोगे, है ना। और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आती हैं, इसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम पूरा, जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, पूरा कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। एक होता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। देखो वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जो हमारे क्या है, हमारे हाथ में एक तरीका बोल सकते हैं, है ना। जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, यहाँ पे पेन है, और मैं इस पेन को इस हाथ में लेके आऊं, तो मैं अपने हाथ से लेकर आ रहा हूँ, ये वॉलंटरी तो है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी क्या होता है, जो कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे हमारे जो डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, डाइजेशन हो रहा है, मतलब फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कहें भैया 5 बजे क्या हो डाइजेशन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये सब ब्रेन करता है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे मैं एक थोड़ा एग्जांपल भी दे सकता हूँ यहाँ पे। देखो एक काम करना, कभी जब मम्मी आपकी रोटी बना रही हो, है ना, रोटी बना रही हो, तो क्या करना, वो तवे पे अपना हाथ रख देना, अरे सर हाथ, हाँ रख के देख लेना, तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो जब हाथ आप रखोगे ही, जैसे टच होगा वैसे आप हाथ को करोगे, पीछे को हटा लोगे, बैक कर लोगे, क्यों करा तुमने, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। आपने जो स्टिमुलस था, ठीक है, जो स्टिमुलस था उसको आपने रेस्पॉन्स दे दिया तुरंत ही, इमीडिएटली, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपको डिटेल में समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स, मतलब एनिमल्स हार्मोन्स की वजह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना। तो वो आप थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, इसका भी, ठीक है। थोड़ा ओवरव्यू चल रहा है अभी, डिटेल में नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। देखो अब हम आगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो अब हेरिडिटी क्या होती है एंड एवोल्यूशन क्या होता है। देखो सुनो, हेरिडिटी क्या होती है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर कैसे आए, ठीक है, पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैसे हमारे अंदर आए कैरेक्टर, है ना, तो उसका डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे, है ना। जैसे क्या होता है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब एक जनरेशन में जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे पास हो रहे हैं दूसरे जनरेशन में, है ना। कैरेक्टर मतलब समझे, कैरेक्टर मतलब, है ना, आईज, जो आईज है आपकी, जो ईयर है आपके, जो वाल है आपके, ठीक है, हेयर्स हैं आपके, ठीक है ना, ये क्या सारे कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, ये कैसे पास आउट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना। और दूसरा हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी वो एवोल्यूशन है। अब एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, हमारी लाइफ कैसे बनी, हम कैसे बने इस दुनिया में, हम कैसे आए, ठीक है, लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हुई, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, आपके जो सिलेबस में उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है, सही बताऊं रियलिटी में, लेकिन जो आप डिटेल में पढ़ने वाले वो 12th में पढ़ोगे अगर आप बायो लोगे, ठीक है। देखो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, हेरिडिटी मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मेंडल जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा, टॉपिक्स एक्सक्लूडेड। यहाँ पे एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन शुड नॉट बी एक्यूरेट विद प्रोग्रेस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन, लास्ट चैप्टर क्या बच्चा पार्टी, लास्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले ये समझो। देखो यहाँ पे समझो रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसा क्या करता है, प्रोजेनी को बनाता है। प्रोजेनी मतलब क्या होता है, अपने बच्चे को बनाता है अपने जैसा, है ना, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखो रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस के अंदर, है ना, एंड प्लांट के अंदर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका डिस्कशन रहेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो नीड जरूरत है और मेथड क्या है, फैमिली प्लानिंग की, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ठीक है, ये क्या डिसीज है, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग और वुमेन हेल्थ के, तो वुमेन प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, वुमेन का क्या होता है, हेल्थ का बहुत मतलब वो रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इसके क्या पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चा बाटी लास्ट हमारी स्लाइड है, थैंक यू, ठीक है।
लास्ट लड़का हमारे पास, थैंक यू। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सपोर्ट करो यार। और अब मैं चैप्टर लेके आऊँगा, अब फिजिक्स का रह गया सिलेबस बस, उसके बाद वन शॉट हमारा स्टार्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, वन शॉट में सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूंगा और आपका पेपर कहीं जाने वाला नहीं है, सही बता रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊँगा मैं, सबको लेके आने वाला उस चैनल पे, बस सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं लेक्चर थोड़ा लेट डाल पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फिर अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स मेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपके जितने भी लेक्चर्स हैं या जितने भी वन शॉट है मैं आपको सब क्या करूँगा, लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ाई करो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।